हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुंजन शर्मा फ्रॉम पीएसपी डिवीजन कोटा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज इनफर्टिलिटी, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से लिया गया है। ये टॉपिक सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, नीट चाहे IISER किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी के बारे में, व्हाट इज इनफर्टिलिटी, तो कोई भी कपल आफ्टर मैनी कॉपुलेशन कंसीव नहीं कर पा रहा है, दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी। क्लियर है? आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर इसको क्योर करने के लिए या एज अ डॉक्टर आपके पास कोई इनफर्टाइल कपल आता है और एज अ डॉक्टर आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, क्या देंगे, तो यहाँ पर ART होता है। ART दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जो कि दो टाइप्स की होती हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो एंड इन वीवो। क्लियर है? अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्रो, विट्रो का मीनिंग होता है आउटसाइड बॉडी। क्लियर है? अगर हम वीवो की बात करें तो वीवो का मीनिंग होता है इनसाइड द बॉडी। अगर हम फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी करा रहे हैं देन उसको बोलेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन, और अगर आउटसाइड द बॉडी करा रहे हैं दैट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो इस तरह से हम दो टाइप की रिप्रोडक्टिव ART पढ़ते हैं, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्लियर है? आइए अब जानते हैं इनके टाइप्स। अगर हम बात करें, यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जिफ्ट। व्हाट इज जिफ्ट? तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, क्योंकि हर एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है, व्हाट इज जिफ्ट, व्हाट इज गिफ्ट, व्हाट इज IUT। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, जो एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, फर्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड सेकंड इज इनफर्टिलिटी। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे MTP हो गया, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। यहाँ पर क्या होगा? उसके बाद ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इजेक्शन, इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। आइए जानते हैं जिफ्ट के बारे में। तो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या करेंगे, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में हम जायगोट को ट्रांसफर करेंगे। जब हम फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो इस फेलोपियन ट्यूब में हम क्या करेंगे, जायगोट का ट्रांसफर करेंगे, जायगोट को ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? जायगोट को ट्रांसफर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज कराना पड़ेगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज कराना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा यहाँ पर जायगोट। क्लियर है? अब ये मेल और फीमेल गैमीट कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे हम डोनर से ले सकते हैं, डोनर से। इसका रीजन क्या हो सकता है? या तो कोई कपल है उसमें गैमीट फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से। तो हम क्या करेंगे, गैमीट को लेंगे और वहां पर फर्टिलाइजेशन कराएंगे इन द लैब, और देन क्या करेंगे, यहाँ पर जायगोट को ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में। एम आई क्लियर? दैट इज जिफ्ट। अगर बात करते हैं इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर की, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर नाम से ही पता चल रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे, जायगोट मोर देन ब्लास्टोमर्स। अगर हम ब्लास्टोमर्स की बात करते हैं तो जायगोट होगा, जायगोट आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, मोरुला स्टेज बनाएगा और ब्लास्टुला स्टेज बनेंगी। क्लियर है? ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं उनको हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, यूट्रस में ब्लास्टोमर्स की स्टेज में क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इजेक्शन, हम इसमें क्या करेंगे कि एग की, ये एग है या ओवम है, इसका ये न्यूक्लियस है। क्लियर है? ये ओवम है और इसका ये न्यूक्लियस है। तो हम इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे बेटा, इसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन कर देंगे। किसके? एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंजेक्शन
कर देंगे। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि गैमीट प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? अगर बात करते हैं जिफ्ट की, तो जिफ्ट में क्या होगा? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर बेटा क्या करेंगे कि गैमीट को ही ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में। मतलब किसी भी मेल पार्टनर की बात करें तो वहां पर या तो कंडीशन होगी एजूस्पर्मिया या ओलिगोजूस्पर्मिया, मतलब स्पर्म काउंट कम होंगे या फिर स्पर्म प्रॉपर नहीं होंगे या फिर स्पर्म फंक्शनिंग नहीं होंगे, इसमें ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी डोनर से क्या करेंगे, डोनर से या फिर वहाँ पर क्या जो गैमीट को लेंगे और क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। ओवम फ्रॉम डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ एबनॉर्मल फीमेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी टेक्निक चल रही है दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। उसमें क्या किया जाता है, मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर्स के गैमीट को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद किसी अदर फीमेल में, जिसको हम सरोगेट मदर बोलते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं सरोगेसी, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर वही प्रोसेस है बेटा, यहाँ पर गिफ्ट करना पड़ेगा। गिफ्ट किसको करना पड़ेगा? सरोगेट मदर को। क्या गिफ्ट करना पड़ेगा? ओवम या फिर ओवम और स्पर्म। क्लियर है? अब आइए यहाँ पर देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे तो सीमन फ्रॉम हेल्दी डोनर से सीमन को कलेक्ट किया जाएगा और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना और यूट्रस ऑफ द फीमेल। सीमन को कलेक्ट किया जाएगा और आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाएगा फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स में या फिर यूट्रस में। क्लियर है? तो इस तरह ये दो टाइप की टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी। इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक 2 टाइप्स की पढ़ी, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी एंड फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ऐसे ही और टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप जुड़े रहिए PSPD के YouTube चैनल पर। थैंक यू सो मच।